नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव और आप देखना चालू कर चुके हो मेट्रो न्यूज। और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, साइबर ठगी के बारे में। कैसे साइबर ठग चुटकी बजाते हुए आपके अकाउंट्स को खाली कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप उस जाल में फंस जाते हैं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं और हम आपको वैसे तौर तरीक़ों को बताएंगे जिससे साइबर ठग आपको ठग देते हैं और आपके अकाउंट खाली कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मतलब साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे जो मेन चीज़ है फिशिंग। फिशिंग मतलब आपको जाल में फंसाया जाता है। और ये फिशिंग कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानिए। फिशिंग का सबसे पुराना सबसे कारगर हथियार माना जाता है, एक तरह का ऑनलाइन बहरूपियापन है, जहां अपराधी किसी भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था का नाम लेके, जैसे वो बोलेंगे कि हम आपके मामा बोल रहे हैं, हम आपके भाई बोल रहे हैं, हम आपकी पत्नी बोल रहे हैं, हम यहाँ फंस गए, हमें पैसे की ज़रूरत है, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे आपके साथ ये साइबर ठगी करते हैं। दूसरा है संस्था के थ्रू, जैसे बैंक के से हम बोल रहे हैं, कुरियर से हम बोल रहे हैं, डिलीवरी वाला बोल रहे हैं, फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, आप हमें OTP दे दो, ये पिन दे दो, और आप जैसे ही ये देते हैं आपका पूरा अकाउंट एक खाली कर जाते हैं। तो साइबर ठग अलग अलग तरीके ईजाद कर रहे हैं। आजकल डिजिटल अरेस्टिंग भी चल रहा है कि डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं कि हम CBI से बोल रहे हैं, हम पुलिस से बोल रहे हैं और आपने ये क्राइम किया है और आप जल्दी आओ, नहीं तो पैसे जमा करो, नहीं तो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होगी। तो इस तरीके साइबर ठग चल रहे हैं। तो मोटा मोटी हम आपको बताएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, यूज़र ID पासवर्ड के थ्रू, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू, UPI पिन के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, सोशल मीडिया अकाउंट और पासवर्ड के थ्रू भी आपके अकाउंट्स खाली किए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे कैसे साइबर फ्रॉड ये सारा काम कर रहे हैं और इस जाल में लोगों को जानकारी ना होने की वजह से फंस जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ईमेल फिशिंग के बारे में। जैसे ईमेल के थ्रू आपको एक ऐसा प्रलोभन दिया जाएगा जिसमें आपको आएगा, एक मेल आएगा मोटा मोटी कि आपने ये लकी ड्रॉ जीता है, या फिर आपने लॉटरी जीता है, या कोला कंपनी के द्वारा आपका ये नंबर आपका सेलेक्ट हुआ है, आप यहाँ पे आपको 2 लाख मिलेगा या 50 लाख मिलेगा। आप एक मिनिमम अमाउंट है 10,000 रुपये जमा करा दीजिए, 15,000 अकाउंट जमा करा दिए। और जब आप ये लालच में फंसते हैं और ये पैसा जमा कराते हैं तो आपका पता चलता है कि आपका चुना लग गया। वो जो मेल आया था वो फ्रॉड था। उस फ्रॉड मेल का कोई ये नहीं होता। फिर बाद में आप उनको खोजने जाइए, आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, वो क्लीन चिट हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो एक तो ईमेल के थ्रू हो गया, ईमेल फिशिंग इसको बोलते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपका SMS फिशिंग के द्वारा। यह जब यही धोखाधड़ SMS के जरिए होता है तो इसे SMS फिशिंग कहते हैं। और SMS फिशिंग कैसे कहते हैं, उदाहरण जैसे आपके पास एक मोबाइल में पर SMS आता है, प्रिय ग्राहक आप अपना KYC अपडेट नहीं हुआ, आज आपका सिम कार्ड या खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुरंत इस नंबर पे कॉल करें या नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें। और जैसे ही क्लिक करते हैं यह एक जाल होता है। एक और आम उदाहरण कि बिजली बिल का मैसेज, जिसमें बिजली बिल ना भरने के उपरांत आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसे मैसेज भी आते हैं। और आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एक खाता साफ़ हो जाता है। भैया समझ गए, ऐसे करते हैं वो ऑनलाइन फिशिंग वाले काम। तो 2 तरीके तो हमने बता दिया आपको, ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि विशिंग फिशिंग। जब अपराधी आपको कॉल करके आपकी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है तो ये विशिंग कहलाता है। जामताड़ा के अपराधी इसी तरीके के लिए कुख्यात रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपको एक फ़ोन आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को बैंक मैनेजर बताएगा। वह आपसे कहता है कि आपके डेबिट कार्ड को नए अधिक सुरक्षित कार्ड से बदलना है। इसके लिए वह आपसे आपका पुराना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV पूछता है और फिर आप उससे OTP बताने को कहता है। और जब आपको वह OTP दे देते हैं तो आपका खाता चुपके से खाली कर देता है। तो ऐसे भी होता है। फिर आपको बताते हैं स्पीयर फिशिंग। यह एक बेहद टारगेटेड हमला है जिसमें अपराधी पहले आपके बारे में सोशल मीडिया अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है, तो फिर आपको निशाना बनाते हुए इससे ईमेल या संदेश बहुत असली लगता है। उदाहरण, एक कंपनी के अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के कर्मचारी को एक ईमेल मिलता है जिसमें बॉस के नाम से है। ईमेल में लिखा रहता है कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में, कृपया इस वेंडर को तुरंत 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, यह बहुत अर्जेंट है। कर्मचारी को लगता है ईमेल जो है बॉस ने भेजा है, वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और उसको जब तक पता चलता है वो
ऑनलाइन फिशिंग के जाल में फंस चुका होता है, उस पैसे उसका नुकसान हो जाते हैं। तो इस तरह से भी फिशिंग हो रहा। डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत चल रहा है। आपको फ़ोन आएगा कि मतलब हम फलाने थाने से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम आईटी से बोल रहे हैं, और आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे आओ, नहीं तो आपने ये क्राइम किया, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा हड़बड़ा के उसको पैसा दे देते हैं। ये भी एक तरह से ऑनलाइन क्राइम है, साइबर क्राइम है, और इस तरीके से भी लोगों के अकाउंट खाली किए जा रहे हैं। अभी बड़े बड़े केस आए जिसमें लोगों ने 4 से 5 करोड़ रुपए तक ट्रांसफ़र कर दिए हैं। किसको? जो फ्रॉड बन के सीबीआई के नाम पे, आईटी के नाम पे, या फिर पुलिस के नाम पे जो फ़ोन कॉल करते हैं उनको। तो आपको ऐसे फ़ोन कॉलों से एकदम नहीं डरना है। कोई अगर फ़ोन कॉल करता है, आप एकदम काट दीजिए, बदतमीजी से बात कीजिए, उसको चूतिए को 2 जूते हमारे तरफ से मारिए। तो एक तरीका तो ये हो गया। फिर जो है साइबर क्राइम का एक जो है मतलब तरीका है, उसको बोलते हैं वेलिंग। वेलिंग समझिए इस तरह केस है कि किसी कंपनी के सीईओ और सीएफए को एक मतलब फंसाया जाता है, तो उसको वेलिंग बोलते हैं। मतलब उसको एक बड़ी मछली का शिकार बोलते हैं, और उससे इकट्ठा साइबर ठगों के पास पैसा चला जाता है। तो इसका एक उदाहरण बताते हैं कि कैसे वेलिंग का टेक्निक अपनाते हैं। तो जैसे कि कोई एक कंपनी का सीईओ है, सीएफए, उसको एक मेल जाता है, किसके थ्रू? एक कानूनी जो फर्म होता है या लीगल फर्म, उनके थ्रू मेल जाता है कि आपका ये कानूनी पेचीदी है, इसको आपको सुलटाना चाहते हैं, तो गुप्त रूप से हमें मतलब इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको ये मामला सेटल कर देंगे। तो जैसे ही सीईओ या सीएफओ पैसा ट्रांसफ़र करता है, ये मामला तो एक्चुअली फ्रॉड होता है, हेक होता है। वो आपके जानकारियाँ निकाल के और ऐसे फ्रॉड मैसेज करते हैं, फ्रॉड मेल करते हैं, और आप जब पैसे दे देते हैं साइबर ठगों का, तो मामला वहीं पे समझिए तो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मामला ही नहीं होता, और वो पैसा साइबर ठग और जो साइबर ठगी करते उनके अकाउंट में चला जाता है, और आपको जब पता चलता है तब तक आपका एक बड़ा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ठगी का और एक तरीका है एंगलर फिशिंग, उसको बोलते हैं। तो एंगलर फिशिंग में मोटा मोटी ये होता है कि जैसे आप किसी एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं या फिर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, और आपको उसमें असुविधा कुछ हुई, आपने ट्विटर पर गए और उस एयरलाइन या उस रेलवे डिपार्टमेंट को टैग किया कि हमें ये दिक्कत था और हमें बड़ा दिक्कत हुआ, तो आप वो टैग करते हैं। तो अब एंगलर फिशिंग में होता है कि जो साइबर ठग होते हैं वो सोशल मीडिया या ट्विटर पे उसी कंपनी, उसी एयरलाइन या उसी रेलवे का हूबहू ऐसा ही एक अपना ट्विटर हैंडल बना लेते हैं, और बनाने के बाद आपका जैसे उस पर डालते हैं तो आपको टारगेट किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपको जो भी दिक्कत है आप पर्सनल डीएम करें, और आप जाके उनके पर डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, और जब वो आप व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं तो उसके बाद आपको पता ही वो क्या करेंगे, व्यक्तिगत जानकारी लेके आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये भी तरीका काफ़ी आजमाया जा रहा है साइबर ठगों के द्वारा। साइबर ठगी का एक और जो होता है मतलब तरीका, उसको बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है कि जो साइबर ठग है ना, वो बहुत तकनीकी और ख़तरनाक तरीका होता है, जिनको पता होता है वही कर पाते हैं। अब साइबर ठग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई बैंक है, ABCD कोई भी बैंक है, आपने उनके वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, आपने किया, लेकिन अब साइबर ठग क्या करते हैं, फार्मिंग के जरिए उसी वेबसाइट का एक नकली वेबसाइट हूबहू बना देते हैं DNS, और उसमें छेड़छाड़ करके DNS में। और जब वो नकली वेबसाइट बन जाता है तो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, टाइप कर देते हैं। अब वो उनका अपना बैंक होता है, वो लगता है कि उनको अपना बैंक है, जबकि वो नकली वेबसाइट होता है, और वहाँ पे जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं, सारा OTP पासवर्ड सारा कुछ साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है। फिर साइबर ठगों का लॉटरी और मज़े आ जाते हैं, वो फिर आपका सारी मतलब जो OTP पासवर्ड से आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका जिसमें फार्मिंग बोलते हैं। इस फार्मिंग तरीके से भी साइबर ठग काफ़ी लोगों को ठगते हैं, और काफ़ी लोग इसके भुक्तभोगी बनते हैं। आप बहुत बार देखिएगा कि आप कोई वेबसाइट आप कोई और सर्च करिएगा और कोई वेबसाइट आपको दूसरा दे दिया जाए, तो ये नकली वेबसाइट होते हैं। नकली वेबसाइटों से सावधान रहिए, और ख़ास करके बैंकिंग और ट्रांजैक्शन के मामले में तो आपको और सावधान रहना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है, और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम बात करेंगे साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में पूरे मतलब देश में चर्चा है। झारखंड का एक छोटा सा हरा भरा ज़िला आज साइबर क्राइम के मामले में पूरे इंडिया में सबसे आगे है, और उसका नाम कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं। उस ज़िले का नाम जामताड़ा है। जामताड़ा जो कि झारखंड में वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे पड़ता है, और साइबर क्राइम के लिए बहुत मशहूर है। आप
पूरे इंडिया में जहाँ भी मतलब साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे आपको डिजिटल अरेस्ट करके साइबर क्राइम किया जा रहा है, मेल के थ्रू साइबर क्राइम किया जा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू साइबर क्राइम किया जा रहा है, आपको फर्जी बैंक वाला, कस्टमर केयर, एयरलाइन के थ्रू मिलके आपको मतलब ये साइबर क्राइम किया जा रहा है। ये सारे साइबर क्राइम का जड़ एक जगह पे जहाँ आके ख़त्म होते हैं वो है झारखंड का जामताड़ा ज़िला। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन आज के डेट में पूरे इंडिया में जामताड़ा का नाम है, वो भी गलत वजहों की वजह से। ये सही वजह नहीं है कि यहाँ पे ये साइबर क्राइम कैपिटल हो गया। झारखंड सरकार, केंद्र सरकार बहुत चाह रही है कि यहाँ से साइबर क्राइम को जड़ से मिटा दे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं अमीर बनने का, और ये तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इस तरीके में सिर्फ युवा ही नहीं, उनके पूरी फैमिली भी शामिल होती है। पता चलता है कि उसका लड़का साइबर क्राइम कर रहा है और उसका पिताजी जाके एटीएम से वही पैसे निकाल के ला रहा होता है। तो ऐसे भी होते हैं। अब पूरे देश में जामताड़ा का जो नाम हुआ उस पर दो वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, जामताड़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम की 2 वेब सीरीज़ है। आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, काफ़ी शानदार वेब सीरीज़ है। और उसको देखने के बाद पता चलेगा कि जामताड़ा के जो लोग हैं गांव में बैठे हुए, भैंस चराते हुए, गाय चराते हुए, खेतों में काम करते हुए, कैसे इंडिया के पढ़े लिखे लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं अपने टेक्निकल स्किल से। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, लेकिन उनका टेक्निकल स्किल इतना अच्छा है कि वो अपने टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों का मतलब बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। और जामताड़ा मशहूर हो रहा है साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। तो आप देखिए, किसी ज़माने में जामताड़ा काजू की खेती के लिए मशहूर था। आज भी काजू के बहुत सारे पेड़ हैं। आपको काजू यहाँ पे मतलब अनप्रोसेस्ड काजू 50 से 100 रुपये केजी तक मिल जाएगा। लेकिन आज जो जामताड़ा है, जामताड़ा साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। और आपको जहाँ भी ऐसे आते हैं कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं CBI वाला बोल रहा हूँ, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश किया जाता है। साला 90% अपने जामताड़ा से होते हैं। और आपको जितने भी मतलब फ़ोन किया जाता है कि आपका ATM डेबिट कार्ड का डेट ख़त्म हो गया, आप इसको एक्सटेंड करा लीजिए नहीं तो ख़त्म है, और आपकी जानकारी लेके आपका खाता खाली कर दिया जाता है, ये भी जामताड़ा से होता है। तो तरह तरीके के लोग अपनाते हैं, और ये शॉर्टकट तरीका है जो अपना रहे हैं लोग यहाँ पे तुरंत रातों रात अमीर होने के लिए, कि 2-4 फिशिंग के जरिए मोटा माल मार लेंगे, उसके बाद वो अमीर हो जाएंगे। आप जामताड़ा के बहुत सारे गाँव में जाए तो ऐसे फिशिंग के जरिए लोगों ने अपना बढ़िया अच्छा घर बना लिया, तो उसको देख के 4 युवा और प्रेरित हो रहे कि ये तो मतलब कमाई का बहुत शॉर्टकट तरीका है, इधर से ही आ जाते हैं और लोगों को काट के और अपना पैसा बना लेते हैं। तो आप जामताड़ा गैंग से सावधान रहिए। और जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, वो दोनों मिल के भी काफ़ी प्रयास कर रही है कि जामताड़ा से जो साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ वो ख़त्म किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पिंटू कुमार यादव, और देखते रहिए मेट्रो न्यूज़। दोस्तों, साइबर ठगी का एक और तरीका होता है QR कोड के ज़रिए। QR कोड के ज़रिए भी आजकल साइबर ठग बहुत ज़्यादा लोगों को ठग रहे हैं। उसमें बहुत बार आपको WhatsApp पे आता है, एक QR कोड आपको भेज दिया जाता है और बोला जाता है अगर इस QR कोड पे आप स्कैन करिएगा तो आपको 5,000 का कैशबैक मिलेगा या 10,000 का कैशबैक मिलेगा। और जैसी लालच में आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं और अपना पिन डालते हैं, आपको कैशबैक मिलने की जगह पे आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ये भी होता है। और बहुत जगह पे ऐसे भी देखा गया है कि जो साइबर ठग होते हैं या फिर चोर होते हैं, जो दुकानदार है, दुकानदार अपना कहीं दीवार पे लगा दिया QR कोड, तो उसी पे अपना QR कोड लगा के चले जाते हैं। और जैसे आप सामान खरीदिएगा और ख़रीद के वहाँ पे QR कीजिएगा तो दुकानदार को तो पैसा नहीं मिला, वो पैसा चला गया वो ठग के पास। तो ऐसे भी होता है। QR कोड से भी बहुत सारा साइबर ठगी हो रहा है। तो इससे भी आपको बचने का तरीका मालूम होना चाहिए और आपको कंफर्म करना चाहिए। और जब भी आप जैसे किसी दुकानदार को पेमेंट करें तो उसको दिखा दें कि भैया आपका यही नाम है ना, और जब कंफर्म करें तभी आपको पेमेंट करना है। बड़े पेमेंटों में तो एकदम ऐसे ही करना है, 10-20 में चलिए छोड़ दिए। लेकिन बड़ा पेमेंट हो 1,000 रुपये का, 5,000 का, 10,000 का, 50 है, तो उसमें आपको ये कंफर्म करना है कि दुकानदार का जो नाम है बैंकिंग में मुहारा वो वही है कि नहीं है, नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे तरीके से लोगों को साइबर ठग आजकल ठग रहे हैं। और इन साइबर ठगों से आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको होशियार रहना है और इनसे बचना मतलब है। आपको अनवांटेड SMS का जवाब नहीं देना, व्हाट्सअप कॉल का जवाब नहीं देना है। कोई आपको मेल के थ्रू आपको लालच दे रहा तो उसमें प्रलोभन नहीं पकना। तो आप सावधानी बरतिएगा, तभी आपका पैसा बचा रहेगा। नहीं तो इस डिजिटल इंडिया के युग में साइबर ठग बैठे हैं कि कब आपका पैसा और अकाउंट खाली कर दिया जाए।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पिंटू कुमार यादव फिर मिलूंगा आपके